हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ आर काबिल का आईपीओ जो कि 13 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। आपने इसका नाम काफी बार सुन रखा होगा, काफी जानी मानी कंपनी है, ब्रांड वैल्यू इसकी काफी अच्छी है। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर दोस्तों इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि मतलब कंपनी क्या काम करती है, इसका सेक्टर कैसा है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी पीयर कंपटीटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर कर देंगे, पर दोस्तों डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। और सबसे पहले हम देखते हैं इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। तो अभी लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम 250 रुपए पर शेयर चल रहा है। 14 शेयर का ये लॉट है, तो 3500 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। मतलब ग्रे मार्केट के अनुसार तो हमें कभी भी डिसीजन नहीं बनाने चाहिए, बाकी सारी चीजें भी देखनी चाहिए। तो अभी इसकी एंकल लिस्ट भी आ जाने दीजिए, उसके बाद हमें कोई भी डिसीजन बनाना चाहिए। तो ग्रे मार्केट के अनुसार तो अभी डिमांड अच्छी है, मिनिमम 20% होता है तो ही हम अप्लाई करना का सोचते हैं। बाकी अभी इसका 24% ग्रे मार्केट का प्रीमियम तो अभी अच्छा चल रहा है। और बाकी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से क्या है कि थोड़ी बहुत डिमांड है अभी इसकी। और बाकी मैं तो यही कहता हूं कि भाई पहले दिन का सब्सक्रिप्शन देखिए, एंकल लिस्ट वगैरह आते नहीं दीजिए, उसके बाद एक्चुअल डिमांड हमें पता चल पाएगी कि इसके आगे डिमांड कैसी रह सकती है। तो वैसे मैं डेली आपको सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर अपडेट देता रहता हूं, इसीलिए हमसे जुड़े रहिए। बेल आइकन पर जरूर दबा के रख लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि वीडियो वगैरह कोई भी मिस ना हो। और फ्री में डीमेट अकाउंट बनाना है या इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और फिर दोस्तों जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों कंपनी जो है आर काबिल 1995 मतलब 1995 के अंदर ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो करीब करीब 28 साल पुरानी कंपनी है, अपने ही सेक्टर के अंदर काफी एक्सपीरियंस कंपनी है। तो दोस्तों ये कंपनी जो है इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। जो भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर इसकी दो सेगमेंट हैं। सबसे पहला सेगमेंट है वायर एंड केबल्स का। वायर एंड केबल से ही जो अपना रेवेन्यू जनरेट करती है, करीबन 71% मतलब 71% के आसपास का रेवेन्यू जो है वायर और केबल से ही जनरेट करती है। तो ये इसका मेन सेगमेंट है। फिर दोस्तों कुछ होम अप्लायंसेस वगैरह आते हैं या एफएमईजी जिनको प्रोडक्ट्स बोलते हैं, जिसके अंदर फैन है। फिर उसके अलावा एलईडी लाइटिंग्स है, और घर की अप्लायंसेस के बारे में अगर बात करें जैसे गीजर है और हीटर है, प्रेस वगैरह होती है, और फिर उसके अलावा स्विचेस, ये सारी चीजें ये मैन्युफैक्चर करती है। तो वहां से इसका रेवेन्यू करीब करीब 30% के आसपास का आता है। और ये जो फैन और एलईडी लाइटिंग है लुमिनस पावर नाम से सेल करती है। लुमिनस पावर को इसने एक्वायर किया था, मतलब जो ये होम प्रोडक्ट्स बनाती है, फैन है, लाइटिंग्स है, वो लुमिनस के ही है और लुमिनस के नाम से ही सेल करती है। लुमिनस का नाम भी आपने सुन रखा होगा। और इसकी दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है आज की तारीख में। तो 71% का रेवेन्यू करीब करीब वायर एंड केबल से आता है, और 30% के आसपास का रेवेन्यू बाकी सारे सेगमेंट से आता है। और वायर्स एंड केबल्स के अंदर इसका मार्केट शेयर है करीबन 8% के आसपास का। मतलब जितने भी इंडिया के अंदर वायर सेल होते हैं तो 8% इसका मार्केट शेयर है। और 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया के अंदर वायर्स एंड केबल्स के अंदर। तो ये बहुत बढ़िया बात है। मतलब आर केबल आपने वैसे ही ब्रांड वैल्यू इसकी अच्छी है और टॉप 5 प्लेयर्स के अंदर इसका नंबर है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कंपनी क्या काम करती है। वैसे आपने सब लोगों ने काफी नाम इसका सुन रखा होगा, ब्रांड वैल्यू इसकी काफी अच्छी है, एड वगैरह देखी होगी, ठीक है। ये तो ज्यादा समझाने की जरूरत तो नहीं पड़ी। अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी हम जान लेते हैं। 2020 से 2023 तक इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स दिए गए हैं, जिसके अंदर एसेट्स अगर इसके देखते हैं 2020 से 2023 तक तो 1545 करोड़ से 2633 करोड़ रुपए हुए हैं करीब करीब 4 साल के अंदर। तो ठीक ग्रोथ है एसेट्स के अंदर। फिर रेवेन्यू जो है 2500 करोड़ रुपए से 5600 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। तो करीबन रेवेन्यू के अंदर 2 गुना से ज्यादा की ग्रोथ है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगा कि रेवेन्यू के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है। फिर दोस्तों प्रॉफिट के अंदर 122 करोड़ से 190 करोड़ रुपए हुआ है 2023 तक। तो ये थोड़ा सा प्रॉफिट के अंदर मुझे जो जंप है वो कम नजर आया। और जो प्रॉफिट मार्जिन थे अगर देखा जाए 2020 के आसपास 5% के थे, और 2023 के अंदर सिर्फ 3.3% के इसके प्रॉफिट मार्जिन रहे हैं। तो मार्जिन थोड़ा सा घटा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे। बाकी ओवरऑल रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, बुरी ग्रोथ नहीं है। फिर दोस्तों इसकी नेट वर्थ वो साल दर साल बढ़ी है, और इसके हाथ में रिजर्व कैश साल दर साल बढ़ा है। 914 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं इसके हाथ में आज की तारीख में। और इसके ऊपर उधारी मतलब डेट है करीबन 515 करोड़ रुपए का, काफी ज्यादा है। और आईपीओ से जो पैसे जुटाएगी उसके अंदर 136 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे। उसके बाद भी बचते हैं 380 करोड़ रुपए।
तो ये थोड़ा लोन तो ज्यादा है, बाकी इसका एनुअल प्रॉफिट देखते हैं या इसके हाथ में रिजर्व कैश देखते हैं तो ये डेट चुकाने की कैपेसिटी रखती है। वैसे काफी बड़ी कंपनी है तो इतनी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आने वाले टाइम में इसको अपना जो उधारी है वो कम करनी पड़ेगी, जिससे क्या है कि इसके फाइनेंशियल्स और ज्यादा सुधर सके। तो फाइनेंशियल के अंदर एक नेगेटिव पॉइंट लगा कि इसके ऊपर डेट थोड़ा ज्यादा है, और बाकी ओवरऑल ज्यादा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है। फिर दोस्तों इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखते हैं तो 60.56 का निकल कर आता है, और इसका मार्केट कैप है आज की तारीख में 11,675 करोड़ रुपए का, और 2023 के अंदर जो इसने रेवेन्यू जनरेट किया है करीबन 5600 करोड़ रुपए के आसपास का। तो बाकी अपने अगर पीयर कंपटीटर से इसको कंपेयर करते हैं, जैसे हेवल्स है, पॉलीकैब है, केईआई वायर्स वगैरह है, तो उनसे अगर इसको कंपेयर करते हैं तो ज्यादा सस्ती वैल्यूएशंस नहीं है और ज्यादा सस्ती कर सकते थे। हेवल्स और पॉलीकैब से काफी छोटी कंपनी है और पॉलीकैब के बराबर ही वैल्यूएशंस ये मांग रही है, तो मुझे लग रहा है जो इसकी वैल्यूएशंस है महंगी लगाई गई है, सस्ती नहीं है, और मुझे लगता है वैल्यूएशंस गैप भी ज्यादा छोड़ा नहीं गया है। पर मुझे लगता है जो इसकी ब्रांड वैल्यू है उस हिसाब से थोड़ा बहुत लिस्टिंग है हमें देखने को मिल जाएगा, पर अभी की तारीख में देखें तो ये जो वैल्यूएशंस है महंगी है, सस्ती नहीं है। थोड़ी और सस्ती कर देनी चाहिए थी, इससे क्या होता है कि आईपीओ की डिमांड और जबरदस्त रहती। और आजकल यही हो रहा है कि भाई सारे जो प्रमोटर्स ग्रुप हैं, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, वो महंगी चीज बेचते हैं जो भी आईपीओ लेके आ रहे हैं। अब ये टोटल ओएफएस के अंदर 1.72 करोड़ शेयर्स जो है सेल कर रहे हैं, जिसके अंदर प्रमोटर ग्रुप तो हालांकि कम सेल कर रहा है, मतलब वो तो 3.65% के आसपास ही सेल कर रहा है, तो उनमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। पर इसके अंदर जो इन्वेस्टर हैं, जैसे टीपीजी ग्लोबल बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, उसकी हिस्सेदारी अभी की तारीख में अगर देखें तो 16.67% की हिस्सेदारी है आज की तारीख में, तो वो करीबन जो है 70% का स्टेक अपना जो है सेल करने जा रहे हैं। तो ये स्टेक जो करीब करीब होता है 1335 करोड़ रुपए के आसपास का, इतना स्टेक जो है सेल करने वाले हैं। और टीपीजी ने जब इन्वेस्ट किया था तब इनको शेयर कितने में पड़ा था, करीबन 2019-2018 के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया था, तब ये शेयर जो है इनको 270 रुपए के आसपास पड़ा था, और आज की तारीख में ये सेल करेंगे लोगों को 1035 के अंदर, करीबन 4 गुना पैसे ले रहे हैं 3 से 4 सालों के अंदर। तो देखा जाए तो इसकी वैल्यूएशंस महंगी ही है, और ये जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो क्या है कि फायदा कमा के निकल रहे हैं। हालांकि प्रमोटर नहीं निकल रहे हैं, प्रमोटर तो थोड़ा बहुत ही सेल कर रहे हैं, जो ये इन्वेस्टर हैं वो क्या है कि बढ़िया जबरदस्त फायदा कमा रहे हैं। और 4 साल में अगर इसका रेवेन्यू देखें तो 2 गुना के आसपास हुआ है, और ये वैल्यूएशंस जो मांग रहे हैं, मतलब जो इन्होंने इन्वेस्ट किया उसके 4 गुना की वैल्यूएशंस ये ले रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है। उसके अलावा इसकी आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी 14% की है, कम है, मिनिमम 15% होनी चाहिए, पर मैं कह रहा हूं कि अगर अच्छी कंपनी है तो 20% के आसपास हो तो बढ़िया है। फिर दोस्तों आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% के आसपास की है, तो ये भी थोड़ी सी कम ही मुझे लगी। मतलब मिनिमम मैंने आपको बताया कि अच्छी अगर कंपनियां होती है, ग्रोथ जबरदस्त होती है जिन कंपनीज में, तो 20% या उससे ऊपर हो तो और जबरदस्त है, बाकी मिनिमम 15% तो ठीक है। फिर रिटर्न ऑन नेटवर्थ वो है 13% के आसपास भी, ये भी कम है, ये भी थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा। तो ये 2 सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट लगे मुझे, एक तो वैल्यूएशंस हाई है और दूसरा इसकी आरओई, आरओसी वगैरह ये थोड़ी सी कम है। ये जो पर्सनली मुझे फील हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं, बाकी दोस्तों डिसीजन जो है आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। तो दोस्तों ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। तो दोस्तों आईपीओ के बाद जो प्रमोटर की हिस्सेदारी रहेगी 62.77% की, मतलब 60% से ऊपर की रहेगी, ये पॉजिटिव पॉइंट है। और प्रमोटर्स करीबन 3.65% के आसपास हिस्सेदारी सेल करेंगे, ज्यादा सेल नहीं कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। फिर दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में हम जानते हैं तो 13 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। प्राइस बैंड रखा गया है 983 रुपए से लेकर 1035 रुपए के बीच में, 14 शेयर का लॉट है। ये प्राइस बैंड ही महंगा है, और 14,490 रुपए हमें एक लॉट के पीछे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और इसका टोटल इश्यू साइज है 1964 करोड़ रुपए का। इसके अंदर ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल सबसे ज्यादा है 1784 करोड़ रुपए का, और फ्रेश इश्यू के अंदर 180 करोड़ रुपए के शेयर जो है सेल करने वाले हैं। 136 करोड़ रुपए उसके अंदर इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे, और एम्प्लॉइज को 98 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। रिटेल पोर्शन है 35% का, और 26 सितंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग है। तो दोस्तों ये हो गई पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उससे पहले दोस्तों आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर देखते हैं तो दोस्तों ग्रे मार्केट का प्रीमियम 20% से अभी ऊपर का चल रहा है, पर अभी हमें एंकर लिस्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद हमें एक्चुअल डिमांड इसकी पता चल पाएगी। बाकी देखिए दोस्तों वेरिएंट वैल्यू वगैरह अच्छी है, उस हिसाब से क्या है कि डिमांड मुझे लग रहा है रह सकती है। तो अभी लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से डिसीजन बनाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। बाकी अगर इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम देखते हैं तो देखिए सबसे इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही पॉइंट हम जान लेते हैं। तो सबसे बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि इसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, ब्रांड जाना माना ब्रांड है आरआर काबिल, और टॉप लीडिंग ब्रांड्स में इसका नंबर आता है, और वायर्स एंड केबल्स के अंदर टॉप 5 के प्लेयर्स के अंदर इसका नंबर आता है।
इसके पास 8% का मार्केट शेयर है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है इसके लिए। बाकी इसका सेक्टर बढ़िया है, सेक्टर से रिलेटेड जो भी कंपनी है, हैवेल्स, पॉलीकैब, इन सभी ने बढ़िया रिटर्न बना के दिए हैं, मतलब अपने सेक्टर के अंदर। तो उस हिसाब से ये कंपनी भी फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली भी अच्छी नजर आ रही है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है। हालांकि थोड़े बहुत और फाइनेंशियल्स इसको थोड़े सुधारने पड़ेंगे, पर ओवरऑल अभी अच्छी ग्रोथ है इसकी। बाकी इसके प्रमोटर बढ़िया है, एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हैं, तो ये थोड़े कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। नेगेटिव पॉइंट ये है कि वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती कर सकते थे, वैल्यूएशंस तो महंगी है। बाकी इसकी आरओई, आरओसी और रिटर्न ऑन नेट वर्थ ये भी थोड़ी सी कम है, ये थोड़ी सी अच्छी होती तो और बढ़िया होती, मतलब 20% या उससे ऊपर की होती तो मुझे लगता है बढ़िया होती। बाकी 15% ओके है, तो ओवरऑल ज्यादा नेगेटिव नहीं है। अगर वैल्यूएशन सस्ती रखते तो मुझे लगता है बाकी सारी चीजें जो है कवर हो जाती है। वैल्यूएशन ही महंगी है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। पर मुझे ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि जो इसकी ब्रांड वैल्यू है और इसकी मुझे लगता है एंकर लिस्ट भी अच्छी आने वाली है, उस हिसाब से इसकी आईपीओ की जो डिमांड है वो अच्छी रह सकती है, कम नहीं रहेगी, क्योंकि ओवरऑल कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और टॉप लीडिंग ब्रांड्स में इसका नंबर है। तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के अंदर हमें अच्छा बेनिफिट देखने को मिले। अब लिस्टिंग कम मिले या ज्यादा मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर लॉन्ग टर्म में हो सकता है अच्छा परफॉर्मेंस ये कर सकता है, ऐसा पर्सनली मुझे फील हो रहा है। जो मुझे फील हो रहा है मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप क्या डिसीजन बनाने वाले, इसको अंदर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करेंगे या लिस्टिंग गेन्स के लिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी देखिए दोस्तों, मुझे देख के या किसी और को देख के डिसीजन मत बनाइएगा। कोई भी डिसीजन ले तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लें। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।